मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा दशमः पाठा नीति नवनीतम का अभ्यास। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए। अब है इसमें क नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्यों के पैदा होने में कौन दोनों दुख सहते हैं? माता पिता, माता पितरौ। अब है ख कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? कपड़े के द्वारा पवित्र किया हुआ वस्त्र पूतम। अब है इसमें ग नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। अर्थात नीति नवनीत नामक का पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है? मीन्स इकट्ठा करके लिया गया है। मनुस्मृति से, मनुस्मृते है। अब है इसमें घ कीदृशीं वाचं वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य के द्वारा पवित्र की हुई, सत्यपूताम। अब है इसमें गौ दुखम किम भवति, कि दुख क्या होता है? दूसरों के अधीन होना, परवशम। अब है इसमें च आत्मवशम किम भवति। अपने वश में होना क्या होता है? सुख, सुखम। अब है इसमें छ कि कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा कर्म करना चाहिए? मन के द्वारा पवित्र, मनः पूतम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखिए। अब है इसमें क पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? दूसरों के वश में होना दुख है और अपने वश में होना सुख है। तो ये है उसका आंसर कि पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम। इस पाठ में सुख दुख का लक्षण परवशम सर्व दुखम, कि दूसरों के अधीन होना सारा दुख है ना। आत्मवशम च सर्व सुखम इति उक्तम, और अपने वश में होना सारा सुख है। अब है इसमें ख कि वर्ष शतः अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। अर्थात 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। निस्तार का अर्थ होता है दूरीकरण या फिर निराकरण। जिस कष्ट को माता पिता इंसानों के पैदा होने में सहते हैं। तो ये है उसका आंसर कि वर्ष शतः अपि नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहिते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। अर्थात कि 100 वर्षों में भी कि इंसानों के पैदा होने में जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं उसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। अब है इसमें ग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। कि तीनों की संतुष्टि में तप समाप्त होते हैं। मीन्स तभी जब वो तीनों संतुष्ट होते हैं तभी हमें अपने परिश्रम का फल मिलता है। इस वाक्य में 3 कौन कौन हैं? तो वो है माता पिता और गुरु। गुरु को आचार्य बोला जाता है। तो ये है इसका आंसर कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों की संतुष्टि में तप समाप्त होता है। वाक्य अस्मिन्, अर्थात इस वाक्य में त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति। अब है इसमें घ अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमारे द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए? जिस कर्म को करने से इस अंतरात्मा की संतुष्टि हो वैसा कर्म किया जाना चाहिए। तो ये है उसका आंसर कि यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। अर्थात जिस कर्म को करते हुए इस अंतरात्मा की संतुष्टि हो हमारे द्वारा वह कर्म किया जाना चाहिए। अब है इसमें गौ अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। नमस्ते करने वाले स्वभाव वाले इंसान का क्या क्या बढ़ता है? तो उसका बढ़ता है आयु, विद्या, यश और बल। तो यह है उसका आंसर कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी कि प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले मनुष्य का आयु, विद्या, यशः, बलः च वर्धन्ते। अब है इसमें च
सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, कि हमेशा किनका भला करना चाहिए, माता पिता और गुरु का। तो ये है उसका आंसर कि सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदान अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कृत। जो स्थूल पद का सहारा लेकर प्रश्न का निर्माण करिए। स्थूल पद होते हैं भारी पद, यानी कि जो मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो अब है इसमें क, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोवलम न वर्धन्ते, अर्थात बड़ों की सेवा करने वाले के आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। हालांकि इसमें उल्टा लिखा है, फिर भी हमें क्वेश्चन बनाना है, तो इसको लेकर के बनेगा, यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले की। तो प्रश्न है कि किसकी, किसकी की संस्कृत होती है कस्य। बाकी सारे वर्ड सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा कि कस्य आयुर्विद्या यशोवलम न वर्धन्ते, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब है इसमें ख, कि मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदित, कि इंसान को सत्य के द्वारा पवित्र की हुई वाणी बोलनी चाहिए। तो सत्यपूताम यानी कि उसके द्वारा पवित्र की हुई। तो प्रश्न बनेगा कैसी, तो कैसी की संस्कृत होती है कीदृशीम। तो यह है उसका प्रश्न कि मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत। अब है इसमें ग, कि त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते, कि तीनों की संतुष्टि में सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न बनेगा तपः को लेकर के कि तप समाप्त होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि क्या, तो क्या की संस्कृत होती है किम, है ना, कि त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। अब है इसमें घ, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहिते, कि माता पिता इंसानों के पैदा होने में जो बोला नहीं जाता है वैसा कष्ट सहते हैं। तो प्रश्न है इसको लेकर के माता पितरौ यानी कि कौन दोनों। तो कौन दोनों की संस्कृत होती है काव, जैसे बालक बालको काव काव होता है, ठीक है, कि काव नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहिते। अब है इसमें गौ, कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, कि उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि किन दोनों का, तो किन दोनों का की संस्कृत होती है कयोः, कि कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कृत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करिए। तो पहला इसमें क, हालांकि आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं। विद्या के लिए पहले है कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनम्रता देती है। अब है ख, कि तपः यानी कि तपस्या मेहनत, है ना, परिश्रम को बोला जाता है तपस्या, कि त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते, कि तीनों की संतुष्टि में सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अब है ग, समाचरित यानी कि अच्छा आचरण करना चाहिए। तो ये है कि वयम सदैव मनः पूता समाचरित, कि हम सबको हमेशा मन के द्वारा पवित्र किया गया अच्छा आचरण करना चाहिए। अब है घ, कि परितोषः यानी कि संतुष्ट, है ना, कि अहम परितोषः अस्मि, कि मैं संतुष्ट हूँ। अब है इसमें गौ, कि नित्यम यानी कि हमेशा, माता पितरौ नित्यम प्रियम कुर्यात्, कि माता पिता का हमेशा भला करना चाहिए। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आम यानी कि हाँ, और अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव का अर्थ होता है नहीं, नौ प्लस एव, नौ में से नहीं, एव में से अर्थात नहीं, ऐसा लिखो। पहला है इसमें क, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, प्रणाम करने वाले स्वभाव के मनुष्य का कुछ भी नहीं बढ़ता है। बिल्कुल गलत, नहीं, नैव। अब है इसमें ख, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहिते, कि माता पिता इंसानों के जन्म होने में कष्ट सहते हैं, हाँ, आम। अब है गौ, कि आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, कि अपने वश में होना तो कि सब कुछ दुख ही दुख है। ये बिल्कुल गलत है, नैव। अब है इसमें घ, कि येन पितरो आचार्यम च संतुष्टः तस्य सर्व तपः समाप्यते, अर्थात जिसके द्वारा
कि माता पिता और गुरुजी संतुष्ट होते हैं उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ये है आम। अब है इसमें गौ कि मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, कि इंसान को हमेशा मन के द्वारा पवित्र किया गया अच्छा आचरण करना चाहिए। आम, हाँ। अब है च कि मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, अर्थात मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसके द्वारा अंतरात्मा संतुष्ट होती है। बिल्कुल सही, आम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, सही पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है इसमें क, माता पितरो तपसा निष्कृति ही वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या, अर्थात माता पिता के तप का निस्तार 100 वर्षों में भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें ना होना चाहिए था कि 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसमें मिसप्रिंट है तो वर्ष शतैरपि आएगा आंसर। तो अब है इसमें ख कि नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, कि हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले के 4 चीज़ें बढ़ती हैं, चत्वारि। अब है इसमें ग कि त्रिषु तुष्टेषु, कि तीनों की संतुष्टि में, कि तपः सर्व समाप्यते, कि सारे तप जो है समाप्त हो जाते हैं। अब है इसमें घ कि एतत् विद्याद् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, कि इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप में जानना चाहिए। अब है इसमें गौ दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, कि नज़र के द्वारा पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए, मीन्स भली भांति देख कर ही हमें अपने स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। अब है इसमें च कि मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्, कि मनुष्य को माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः चित्वा उचिता व्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, अर्थात मंजूष से चुनकर उचित अव्यय पदों के द्वारा, तो यहाँ पर है उचित प्लस अव्ययेन। अव्यय वो पद होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनकी विभक्ति वचन या लिंग कुछ भी हो, है ना। तो उनको चुन करके वाक्य की पूर्ति करना है। तो पहला इसमें क कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, कि उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। अब है इसमें ख यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्तिष्यसि, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। अब है इसमें ग कि वर्ष शतः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, अर्थात 100 वर्षों में भी कि निस्तार नहीं किया जा सकता है। अब है इसमें घ कि तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, अर्थात उन तीनों की संतुष्टि में ही तप समाप्त होता है। अब है इसमें गौ कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। अब है इसमें च कि यावत सफला न भवति तावत परिश्रम कुरु, अर्थात जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो।